ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 97वीं कक्षा चलेगी आज। पीछे का कुछ है विषय पूछने के लिए? विषय गुरुजी है 185 पेज का, ये जो प्रत्याशक्ति है 185 पृष्ठ पर कौन सी है ना, ये प्रत्याशक्ति प्रतिघात अवसाना संयोग के द्वारा अवयवी को सिद्ध करने के लिए जो सिद्धांती ने दिखाया था कि दो पदार्थ जब संयुक्त होते हैं तो द्वित्वाश्रय उस संयोग को बोलते हैं। वह संयोग द्वित्व पर आश्रित है और द्वित्व का अर्थ एक ये और एक ये, दो पदार्थ, दो वस्तुएं। अब ये एक और एक ये क्या है? ये तो वो तो कह रहा था कि ये समुदाय ही है, अणुओं का समूह ही है, समुदाय है। लेकिन सिद्धांती का कहना था कि ये अवयवी हैं दोनों। अब जब उसने समुदाय कह करके उसको सिद्ध करना चाहा तो प्रश्न उठाया गया कि समुदाय क्या होता है। तो क्या उत्तर दिया सिद्धांत उसने, पूर्व पक्षी ने? उसने समुदाय को दो रूपों में परिभाषित किया। एक तो ये कहा कि ये जो अलग अलग अणु हैं उनका आपस में भिन्न भिन्न अणुओं का भिन्न भिन्न अणुओं से संयोग, तो इस संयोग का नाम है समुदाय। संयोग शब्द न कहकर के उसने प्राप्ति शब्द बोला। अर्थ वही रहेगा उसका कि ये जो प्राप्ति है अणुओं की परस्पर, ये है समुदाय। दूसरा कहा उसने कि एक के साथ अनेकों का जो प्राप्ति है, अनेकों की प्राप्ति, अनेकों का संयोग, उसका नाम समुदाय है। अब उसमें पहले वाला अर्थ लेकर के सिद्धांती ने उसका खंडन किया और उसने ये कहा सिद्धांती ने कि आपने कहा कि ये अनेक अणुओं की प्राप्ति अर्थात संयोग समुदाय है। तो दो वस्तुएं जब जुड़ेंगी तो पहली वाली वस्तु भी समुदाय, और समुदाय का अर्थ क्या हुआ? अणुओं का संयोग। तो पहली वाली वस्तु भी अणुओं का संयोग, दूसरी वाली वस्तु भी अणुओं का संयोग, और इन दोनों को जब पास पास लाए, निकट लाए, तो अब इस संयोग को तो मान नहीं रहा है वो, लेकिन वो यही कह रहा है कि इन दोनों का, इन दोनों समुदायों का, इन दोनों प्राप्तियों की प्राप्ति, ग्रहण, यह है संयोग। अर्थात वो उसने अपने जो दो पदार्थ मिले हैं उन पदार्थों को अवयवी न कहना पड़ जाए, इसलिए उसने उनका नाम रखा अणुओं की प्राप्ति अर्थात संयोग। यहाँ ये नहीं है कि संयोग कोई नाटते हुए कह रहा केवल जो है कि नहीं, वो तो आगे है, वो तो इनका जो प्रश्न उठा है वो आगे आएगा भी। मैं पीछे की भूमिका बना रहा हूं अभी। तो यहाँ उसने दो, अब हम इसको अगर एक वाक्य में बोलें तो उसका मंतव्य यही निकल रहा है कि दो संयोगों का संयोग, उसका सीधे शब्द में दो संयोगों का संयोग। और ये कह करके वो क्या बचाव कर रहा है अपना कि ये जो दो मिले हैं ये अवयवी नहीं हैं, ये संयोग हैं। अब सिद्धांती ने कहा कि संयोग यदि दो संयोगों का हुआ है तो ये जो संयोग हुआ है ये गुण है और ये इसका आश्रय भी कोई होना चाहिए। तो इसका आश्रय कौन मान रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी संयोग का आश्रय किसको मान रहा है? संयोग किस पर आश्रित है? किन का दिखा रहा है संयोग? दूसरे संयोग के साथ आश्रित है। नहीं, अणुओं के समूह को दिखा रहा है।
नहीं, उसने समुदायों का नाम ही संयोग रख दिया। तो उसके मंतव्य में, उसके पक्ष में यही तो है कि जो संयोग हुआ है इन दोनों का, इस संयोग का आश्रय वो दो संयोग पहले वाले दो संयोगों का संयोग। तो संयोग किस पर आश्रित हुआ? तीसरे जो तीसरा संयोग हुआ है ये किस पर आश्रित है? दो संयोगों पर। और संयोग है गुण, और जो दो संयोग हैं वो भी गुण ही हो गए। तो गुण गुण पर आश्रित नहीं होता। तो सिद्धांति का यही वाक्य था कि प्राप्ते है अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायाः। प्राप्ति के आश्रित, संयोग के आश्रित, अर्थात वो दो संयोग, उनके आश्रित प्राप्ते है संयोग का, तीसरे संयोग का, अग्रहणम ग्रहण नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब जब उसकी बात खंडित हो गई तो फिर उसने क्या किया कि संयोग का ही खंडन किया कि संयोग को ही हटाया जाए, जिसके कारण से उसे अवयवी की ओर जाना पड़ रहा है। उसने कहा संयोग को ही समाप्त करो। तो कहता है कि संयोग कुछ होता ही नहीं। तो आपका जो वाक्य है वार्तिकीय कि प्रत्यासत्ति ही प्रतिघातावसाना, दो वस्तुएं निकट आ रही हैं, एक निकट जा रही है या दूसरी आ रही है या दोनों चल रही हैं, उनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी स्थिति हो। जैसे आप यहां आए तो एक तरफ से गति हुई, कमरा जहां का तहां है। अब किसी से मिलना है किसी अन्य स्थान पर, मीटिंग हॉल में, तो आप भी चले, जिससे मिलना है वो भी चला, दोनों जाकर के एक स्थान पर मिले। तो इस तरह से दो वस्तुएं जो एक दूसरे के निकट आ रही हैं, अब गति उनमें हो रही है, स्पंदन हो रहा है। अब वो स्पंदन जहां समाप्त हुआ वो कहां समाप्त होगा? प्रतिघात होने पर, टकराने पर, जुड़ जाने पर। यहां जो इनका प्रतिघात हुआ, यानी प्रतिघातावसाना, ये जो प्रत्यासत्ति है, प्रत्यासत्ति का अर्थ प्राप्ति, निकट आ जाना, ये क्या है उसको परिभाषित कर रहा है पूर्व पक्षी कि प्रतिघातावसाना। कैसी प्रत्यासत्ति? जिसका अवसान प्रतिघात पर होता है, या यूं कह दीजिए प्रतिघात ही अवसान है, प्रतिघात रूपी अवसान जिसका स्वरूप है, दो क्रियाओं की समाप्ति जिसका स्वरूप है, वो है प्रत्यासत्ति। और उसका नाम है संयोग। संयोग अलग से कुछ भी नहीं है, अर्थात वो प्रत्यासत्ति ही है जिसको आप संयोग कह रहे हैं, न अर्थांतरम। उसने और स्पष्ट किया कि ये संयोग अर्थांतर नहीं है कोई। अरे यहाँ कोई नया क्या उत्पन्न हो जाएगा? दो पदार्थ थे, आपस में दूर दूर थे, और निकट आकर के उनका आपस में संबंध हो गया है, अर्थात जो क्रिया हो रही थी उन दोनों में, वो क्रिया की समाप्ति हुई है। बस क्रिया की समाप्ति, क्रिया का अवसान हुआ है। इसमें संयोग शब्द आप अलग से क्यों ला रहे हैं? संयोग अलग से कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिखता तो कुछ भी नहीं है। अच्छा बताइए, संयोग दिख रहा है क्या? क्या दिखता है? दो लकड़ी के टुकड़े हमने आपस में हैं चिपका दिए, पास पास रख दिए, कील से ठोक दिए, तो क्या दिख रहा है वहां? वही दिखेंगे, दो लकड़ी के टुकड़े। और क्या दिख रहा है? अगर दूर दूर है तो बीच में गैप दिखेगा, पास पास में है तो दोनों निकट है, ये दिखेंगे। और क्या दिख रहा है इसके अलावा? सामीप्यता दिख रही है। नेत्र का विषय क्या होता है? रूप। तो रूप नेत्र का विषय है, और आपने कहा कि उनका जो सामीप्य है, समीपता, सामीप्यता नहीं, समीपता अथवा सामीप्य, या और ता दोनों नहीं बोलेंगे। तो यहां जो आपने सामीप्य देखा उनका, तो सामीप्य को नेत्रों से देखा ना, और नेत्रों का विषय क्या होता है? रूप। तो सामीप्य का रूप है कोई? कैसा है वो सामीप्य? किस आकार का है? किस रंग का है? कैसा है? तो नेत्र का विषय ही नहीं है सामीप्य। तो इस तरह से भी अगर पूर्व पक्षी चाहे तो कह सकता है वो कि हाँ है क्या, संयोग कुछ भी नहीं है, कहाँ दिखाई दे रहा है संयोग। लेकिन सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि आप ऐसा कहोगे, संयोग को नहीं मानोगे, तो फिर संयोग से बहुत सी अन्य वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। उनकी उत्पत्ति में कारण है ये संयोग,
और कारण को हटा देंगे तो कार्य भी हट जाएगा। अब अन्य कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी उत्पत्ति में यह सहयोग देता है संयोग, तो उसमें गिना दिए हैं कि शब्द है, रूप है, स्पंद है, आदि से और भी ले लेंगे। शब्द की उत्पत्ति कब होती है? अभी केवल यहां संयोग को ही लेना है, विभाग से भी होती है, उसको नहीं लेना। तो दो वस्तुएं जब निकट आती हैं तो शब्द उत्पन्न होता है। मुख में कैसे हो रहा है शब्द उत्पन्न? जीवा जब स्थानों में जो तालु, मूर्धा, आदि टकराए, जिह्वा भी टकराती है और जिह्वा के टकराने मात्र से भी शब्द नहीं हो रहा है। यहाँ आप श्वास को बाहर मत निकालिए, हाँ, फिर नहीं होगा। और जिह्वा को हिलाते रहिए मुख के अंदर। नहीं। दांत में कुछ लगता है तो जिह्वा से कितना जोर जोर से निकालते हैं, कोई आवाज आ रही है उसमें? तो वायु जो अंदर से बाहर आ रही है, ये वायु भी तो अणु ही हैं सारे, ये टकरा रहे हैं। तो जहां भी देखेंगे आप वहां पर संयोग अवश्य होगा और संयोग के द्वारा शब्द की उत्पत्ति होती है। तो हाँ, तो शब्द की उत्पत्ति में कारण ध्यान रखना कौन सा है? ये असमवायी कारण। ये कारणों की परिभाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि समवायी किसे कहते हैं, असमवायी किसे कहते हैं। उपादान कारण का भी प्रयोग होता है, वो किसे कहेंगे। वैसे उपादान की अपेक्षा समवायी ज्यादा व्यापक है, यद्यपि उपादान पूरा समवायी में समा गया। जिसको भी आप उपादान कारण कहेंगे वो समवायी कारण तो है ही। उपादान कारण समवायी कारण हो गया, असमवायी कारण जो साधारण, असमवायी कारण वो अलग है। असमवायी कारण को उधर लेंगे आप तो साधारण में आएगा। वहां हम बोलते हैं निमित्त, उपादान और साधारण। इधर बोलेंगे तो समवायी, असमवायी, और यहाँ भी आप निमित्त अलग से ला सकते हैं, समवायी, असमवायी, निमित्त। तो समवायी कारण है ये संयोग शब्द की उत्पत्ति में। रूप, वस्त्र में सफेदी कैसे आई? वो सफेदी आई रेशों की वजह से, रेशों में तंतुओं के संयोग से, तंतुओं के निकट आने से। आप कहेंगे तंतु में सफेदी कैसे आई? रेशे के निकट आने से। भाई संयोग सब जगह दिखाना होगा। अगर ये अणु परस्पर न जुड़े तो हम कह सकते हैं ये वस्तु लाल है, ये पीली है, ये सफेद है। तो रूप की उत्पत्ति में भी कारण है। और स्पंद, गति में भी संयोग कारण है। बिना संयोग के आप गति दिखाइए कहीं पर। हवा जब पत्ते से पत्ता भी यदि पेड़ का हिल रहा है तो हवा का संयोग है, तो वहां भी वायु का संयोग है। अच्छा, थोड़ा और पीछे को हट जाएं 1 मिनट के लिए। आपको पीछे से सड़क नहीं करने का, आप बैठे रहिए। कि जब साम्य अवस्था में प्रकृति थी, ठीक है ना, और साम्य अवस्था में प्रकृति प्रलय काल का जो है समाप्ति हो रही है, अब परमात्मा को सृष्टि बनानी है, तो क्या होता है सबसे पहले उस प्रकृति में? जब सृष्टि बनने का प्रथम क्षण आता है, सृष्टि बनना प्रारंभ होती है, जैसे हमें कहीं जाना है तो पहले 1 कदम बढ़ाएंगे आगे, नहीं, पहला वाला कदम बढ़ाएंगे या नहीं? तो सृष्टि जब प्रारंभ होने को होती है तो प्रथम क्षण क्या होता है? उन अणुओं में क्या होगा? सत्वर स्तंभ में क्या हुआ? हलचल, हिलना और चलना, हलचल यानी गति हुई, स्पंदन हुआ। उस स्पंदन में किसका संयोग हुआ? सत्वर स्तंभ जो आपस में हिलने लगे, एक दूसरे के निकट आने लगे, तो गति हुई, स्पंदन हुआ। और स्पंदन बिना संयोग के होता नहीं। परमात्मा का, अब वो सारे अणु अलग अलग थे, सभी अणु अलग अलग थे ना, सत्व अलग, रजस अलग, तमस अलग, इसीलिए साम्य अवस्था बोलते हैं हम। समान अवस्था भी उनकी समान, दूरी भी समान। अगर 1-1 इंच की दूरी पर परमात्मा ने वो रखे हैं तो सारे ही 1-1 इंच की दूरी पर थे। और आप उसका सूक्ष्म माप करना चाहें तो नैनो बोल दें, माइक्रो बोल दें, कितना ही बोल दें, यानी कुछ तो दूरी थी उनकी, कुछ तो रही, अर्थात संयोग नहीं था। सीधी सी बात ही है। वो दूरी कितनी थी उसका हम भले ही शब्दों में वर्णन न कर पाए, लेकिन दूरी तो थी। अब वहां जब दूरी थी और उनमें हिलना हुआ, उनका आपस में निकट आना प्रारंभ हुए, तो उस हिलने में, उस स्पंद में किसका संयोग हुआ?
परमात्मा की सिवा कोई दिखाई नहीं। तो परमात्मा का संयोग तो सदा से रहता है, वो तो व्यापक है, वो अंदर भी है बाहर भी है, उसका तो वो बाहर से भी जुड़ा है अंदर से भी जुड़ा है। संयोग जिसका होता है तो एक नियम है संयोगा वियोगांतः। भाई वियोग संयोग दोनों सापेक्ष हैं ये। पूरी आदि सृष्टि में और क्या मिलेगा? तीनों मिलेगा तो कौन सा कारण हम लाएंगे? ये तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये तो आपने भी वही बात कर दी। ये तो मेरा प्रश्न हो रहा, वही आपका प्रश्न है, तो फिर उत्तर ये देंगे क्या? ये कोई विचार नहीं है, तो सोचे परमात्मा की इक्षण शक्ति जो कहते हैं, परमात्मा ने इक्षण है, इक्षण किया तो साथ मिलने के बाद फिर देखो मनुष्य की उत्पत्ति गर्भ से होती है। हाँ। अब माता पिता के रजवीर्य से मिलकर के उत्पत्ति होती है, लेकिन प्रारंभ में सृष्टि के तो एक स्थिति ऐसी होती है, हर विषय में आप निर्णय कर लें, विचार कर लें कि एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर वो बात नहीं घटेगी। ऐसे ही आप कर्माशय को ले लीजिए, भाई मुक्ति के बाद जीव लौट करके आता है तो कोई कर्माशय नहीं है उसका। तो शरीर कैसे मिल गया? पतंजलि कह रहे हैं सत्य मूल्य तब त्यागो जात्यार होगा। अरे मूल तो हो, वहां तो मूल ही नहीं है, बीज हो तो वृक्ष हो। अब सृष्टि के प्रारंभ में बीज कहाँ से लाए परमात्मा? गुरु जी यही प्रश्न एक बार आचार्य विशुद्धानंद से हम लोगों ने किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि से साथ कुछ भी भोग लिया है जो मोक्ष में भी में अल्पज्यत्वात् आया, जो उन्हें अल्पज्यत्वात् बोला था, हेतु अल्पज्यता के कारण उसको नहीं, ये हेतु तो नहीं घटेगा, क्योंकि अल्पज्यता हेतु नित्य है। ये हेतु की भी उत्पत्ति होती है। धुआं अगर न हो रहा होता तो अग्नि का ज्ञान कैसे करते आप? तो धुआं उत्पन्न हुआ है या नहीं? क्या अल्पज्यता जीव की उत्पन्न हुई है? क्या जीव की अल्पज्यता उत्पन्न हुई है या स्वाभाविक है? अल्पज्यता है। क्या कभी पहले सर्वज्ञ भी था? ये वो प्रयत्न करके जो ज्ञान अर्जित किया था। हाँ, तो आपने दूसरा शब्द बोला ना, अब अल्पज्यता तो हट गया। अल्पज्यता हेतु नहीं बनता है कभी भी। हमारी भी चर्चाएं बहुत होती थी उनसे, ऐसा कुछ उन्होंने जवाब दिया था, मुझे इतना ही ध्यान है। तो हमारी बात चल रही थी कि सृष्टि के प्रारंभ में या अन्य किसी भी कार्य को ले लें हम, तो प्रारंभ में वहां संयोग नहीं है, ठीक है ना। और ये वहां की चर्चा नहीं कर रहे हैं ये व्यावहारिक शास्त्र है, और ये चर्चा कर रहे हैं कि स्पंद में संयोग कारण होता है। ये कहां से कर रहे हैं? पंच महाभूतों के प्रारंभ से। पंच महाभूत जब बनने प्रारंभ होते हैं वहां से इनकी चर्चा प्रारंभ होती है। ये कभी भी तन्मात्र इत्यादि या पीछे इंद्रियां वगैरह उधर नहीं जाते। ये सत्वर स्तंभ से तो कोई संबंध इनका है ही नहीं। हाँ, लेकिन वैसे हम जब विचार करेंगे तो प्रारंभ में परमात्मा के अंदर जो सामर्थ्य है गति देने की, स्वयं के हिलने की नहीं, कि परमात्मा दूर बैठा था स्वयं हिला उनके आकर के, फिर संयोग हुआ, फिर गति हुई। परमात्मा की ईक्षण शक्ति जो सामर्थ्य हुई, वो ईक्षण शक्ति जो हम बोलते हैं वो ज्ञान शक्ति का ही नाम है। ईक्ष दर्शने, दर्शन क्या है? ज्ञान। ऋषियों को हम दृष्टा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मंत्रार्थ दृष्टारः। क्या देख लिया कि हाँ देखो ये एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन ये लिखी है, इसमें ये छंद है, इसमें इतने अक्षर है, इसमें ये थोड़ी देखना हुआ। तो ज्ञान का ही नाम ईक्षण होता है। पर्यवेक्षक देख रहा है, भाई परीक्षार्थी पेपर दे रहे हैं, तो क्या वो देख ही रहा है बस केवल कि ये ऐसे लिख रहा है, इसकी ऐसी कलम है, ये इतना गोरा है, ये काला है, इसकी कापी इतने भर गई, ऐसे थोड़ी देख रहा है वो कुछ और भी देख रहा है। तो ज्ञान में ही ईक्षण शब्द आता है। तो परमात्मा का ईक्षण क्या है? उसकी ज्ञान शक्ति, और वो ज्ञान शक्ति ही उसकी सामर्थ्य है। तो उसके द्वारा उसने उनमें क्रिया की है, यानी प्रारंभ की क्रिया। भाई फैक्ट्री में उत्पाद होता है वस्तुओं का, एक जैसी बन करके निकल रही है। कैसे निकल पा रही है? सांचा होने से। लेकिन सांचा किससे बना? सांचा किससे बना? जैसे ईंटें बनाते हैं, देखा होगा आपने, भट्टे देखे नहीं? तो ईंटें जो है वो लकड़ी का सांचा बनता है, उसमें मट्टी डाली, बाहर निकाल दी, ईंट बन गई। ठीक है, तो ईंट कैसे बनी? सांचे से। एक जैसी क्यों निकल रही ईंटें? सांचे के कारण से। वो सांचा कैसे बना है? नहीं, कौन से सांचे से बना, प्रश्न ये है। तो वहां अलग अलग टुकड़ों को बढ़ई जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? वहां कोई सांचे का प्रयोग कर रहा है क्या? वो तो उसकी बुद्धि में है ना, कैसा करेंगे तो ऐसा ईंट हो जाएगी, ये हाँ, तो वहां सांचे का प्रयोग तो नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे ही ईश्वर ये हमारा सबका सांचा है प्रारंभ में, है, उसको कुछ भी कह लो आप। तो हर कार्य का प्रारंभ वहीं से होता है।
और इसीलिए लोग जो है उसको अभिन्न निमित्तोपादान कह डालते हैं अतिरेक में आकर के। हालांकि मिथ्या ज्ञान हो गया, अतिरेक हो गया, अति कर दी उन्होंने। अरे निमित्त कारण ही रखो उसको, जैसा है वैसा, लेकिन निमित्त कारण वो हर कार्य का है, हर कार्य का निमित्त कारण है वो। तो गति का प्रारंभ वहां से होता है, लेकिन उसके बाद अब जहां जहां भी हम गति को देखेंगे वहां बिना संयोग के नहीं होती। तो शब्द रूपादि स्पंदानाम हेतु संयोगः। और यहां जो दो द्रव्यों में आपस में संबंध जुड़ा है तो उसी को आगे कह रहे हैं कि न च द्रव्ययो हो गुणांतरोप जननम अंतरेण, किसी अन्य गुण की उत्पत्ति के बिना। दो द्रव्यों में तीसरा गुण यदि उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसकी उत्पत्ति के बिना शब्द में, रूप आदि में, स्पंद में ये जो कारणत्व माना जा रहा है वो नहीं हो पाएगा। न च, न इधर लगा देंगे, न गृह्यते तस्माद, इसलिए संयोग कैसा है? गुणांतरम। यहां विराम लगाया था आपने, विराम लगा लेना इसके बाद। हो गया? और है आगे कुछ? चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं कि प्रत्यय विशेष अर्थांतरम तत्प्रतिषेध होगा। और फिर सिद्धांति ने एक और बात भी कही उससे पूर्व पक्षी से कि आपने कहा यहां संयोग नहीं है। यही तो कहा उसने कि संयोग नहीं होता, यहां संयोग नहीं है। तो सिद्धांति को वाक्य है ये तो। हाँ, सिद्धांति पूर्व पक्षी से कह रहा है कि आपने कहा यहां संयोग नहीं है, अर्थात निषेध किया। तो निषेध जिसका कर रहे हैं उसका ज्ञान है नहीं है पहले से? ज्ञान है। जिसका निषेध कर रहे हैं उसका ज्ञान होता है, तभी निषेध होता है। भाई ज्ञान दो प्रकार का होता है, वस्तु की सत्ता का और वस्तु के अभाव का। ये दो ही ज्ञान होते हैं। और यहां पर उसी बात को कहा कि प्रत्यय विषय, प्रत्यय का जो विषय होता है, ज्ञान का विषय, वो अर्थांतर ही होता है। और वह अर्थांतर कैसा होता है कि या तो उस अर्थांतर का प्रतिषेध, या उसकी सत्ता, या उसको बताना है, या उसका निषेध है। जैसे कहा कि गुरु कैसा है? कुंडली। अब यहां कुंडली शब्द में, दंडी शब्द में, शब्द बोलते ही आपको क्या बोध हो रहा है? दंडा उसके हाथ में, कुंडल उसके कान में है। दो चीजें आपने बोली, दंड और व्यक्ति, कुंडल और कान। गुरु से तात्पर्य यहां पर वही कान उसके। तो कुंडली बोलते ही कुंडल वाला, तो एक तो कुंडल और एक वाला, दो हो गए। क्या इनके अतिरिक्त कुछ और भी है? यहाँ कुछ नहीं है, दो ही तो है बस। एक कुंडल है और एक कुंडल वाला है। अच्छा, अब एक को कहा हमने कि अकुंडलश छात्र है। छात्र कैसा है? कुंडल रहित है। अब यहां हम क्या बोल रहे हैं? यहां भी दो चीजें हैं। अब दो में से एक का अभाव बता रहे हैं, कुंडल और छात्र का कान। अब यहां पर कुंडल नहीं है, तो ये जो विशेषण बनाया गया गुरु के साथ में लगा करके कुंडली, ये जो विशेषण बना शब्द, यहां कुंडल और गुरु दो ही तो हैं, लेकिन ये विशेषण कैसे बन गया? जैसे एक और उदाहरण दूं कि हम परमात्मा को हमने कहा निराकार, तो निराकार या ये कोई गुण विशेष है क्या कि परमात्मा कैसा है? निराकार है। तो कौन सी विशेषता बता रहे हैं हम उसकी? गुणों से सही, जो गुण नहीं है निराकार है। तो विशेषता कहाँ हुई है? ये तो किसी बात की रहितता बता रहे हैं। हाँ, रहितता बता रहे हैं, उसका अभाव बता रहे हैं। अभाव ही है। लेकिन अभाव बता करके भी विशेषण बन गया ये। हाँ। जिसे कहते हैं ना निर्गुण, निर्गुण उपासना, निर्गुण वर्णन। तो ईश्वर का निर्गुण वर्णन हो गया, ईश्वर निराकार है। जो गुण नहीं है वो भी गुण अभाव। तो अभाव का भी वर्णन होता है और भाव का भी वर्णन होता है। तो यहां जैसे कहा कुंडली और अकुंडलः, इन दोनों प्रकार के शब्दों में दोनों है विशेषण। ये कुंडली भी विशेषण है और अकुंडल भी विशेषण है। वहां बहुरी समास हो गया। न विद्यते कुंडलम यस्य, जिसका कुंडल नहीं है, तो ये बहुरी समास हो गया, ये भी बन गया विशेषण। अब ये दोनों शब्द कुंडली और अकुंडल, ये दोनों शब्द किस किस विशेषता को लिए हुए हैं? अर्थात हैं दोनों विशेषण, और विशेषण बताता है विशेषता को। तो कुंडली किसकी विशेषता बता रहा है?
कुंडल का संबंध गुरु के साथ, गुरु के साथ, यह है विशेषता। अब यहां पर संबंध यानी कि संयोग, उसको पूर्व पक्षी मानता नहीं, संयोग को मान नहीं रहा है। अब संयोग को नहीं मान रहा है तो यहां पर कुंडल वाला गुरु है ये सिद्ध नहीं कर पाएगा वो। अच्छा, फिर जिसको कह रहा है कि कुंडल नहीं है जिसके पास में, तो वहां किस चीज का कर रहा है निषेध हो? किस चीज का नहीं कर रहा है? वहां निषेध किसका कर रहा है? कुंडल का निषेध कर रहा है किसके साथ? छात्र के साथ। कुंडल नहीं है, ठीक है, कुंडल नहीं है तो क्या हो गया? तो छात्र कहां से आ गया यहाँ? छात्र कहां से आ गया? कभी छात्र के साथ कुंडल का क्या संबंध है? कभी देखा होगा ना छात्र के साथ कुंडल का, इसलिए वहां मना कर रहे हैं। तो क्या देखा होगा? कुंडल देखा होगा, छात्र देखा होगा, और क्या देखा? संबंध तो देखा होगा। तो संबंध फिर बोल दिया आपने, वही तो दिखाना है, वही दिखा रहे हैं, वही दिखाना है। यानी केवल कुंडल और छात्र इतना ही नहीं है, केवल कुंडल और गुरु इतना ही नहीं है, कुछ और भी है यहाँ। अगर उस संयोग को हटा दें हम तो इनकी व्याख्या ही नहीं हो पाएगी। तो जहां हम कह रहे हैं, अब सिद्धांति क्या कह रहा है कि जहां आप कह रहे हो कुंडली गुरु हो, वहां आप कुंडल का और गुरु का संयोग दिखा रहे हैं, और जहां कह रहे हैं अकुंडल छात्र, वहां कुंडल का और छात्र का जो एक संयोग होना चाहिए था उसका अभाव दिखा रहे हैं। संयोग का अभाव है ये। इस तरह से संयोग गुणांतर होता है। इसमें जैसे हम निराकार को आकार का केवल निश्चय मात्र मान रहे हैं, उसका कोई अलग स्वरूप सत्ता नहीं मान रहे। नहीं, किसी गुणांतर का कथन नहीं कर रहे जी। उसमें जैसे कि ये स्वाभाविक रूप में पहले से विद्यमान है निराकारता ईश्वर। तुमने कहा विद्यमान है, किस चीज की विद्यमानता है? ईश्वर निराकार। फिर भाव में आ गए ना? नहीं, ईश्वर की विद्यमानता नहीं, शब्द वही बोलो, निराकार। निराकार में किस चीज की विद्यमानता बताई जा रही है? ईश्वर में विद्यमानता शब्द बोल ही नहीं पाओगे। अविद्यमानता बताई जा रही है, विद्यमानता नहीं, अस्तित्व नहीं, असत, सत और असत। जैसे हम अपेक्षा से साकार की पदार्थ की अपेक्षा से हम उसको निषेध कर रहे हैं। किसकी अपेक्षा से? साकार पदार्थ की अपेक्षा से। नहीं, वो तो ठीक है, साकार पदार्थ और है, नहीं निषेध करेंगे कैसे? वही बात हमारी सही है। मैं ये कह रहा था कि मतलब पहले तो कि ईश्वर आकार रहित है, इसका अर्थ है आकार वाली कुछ वस्तुएं होती हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ ईश्वर में हम कौन सा गुण वर्णन कर रहे हैं? किस गुण का? किसी का नहीं, बल्कि एक गुण का अभाव दिखा रहे हैं। हमने कहा दयालु, तो दया का वर्णन कर रहे हैं। अज, अजन्मा, अविनाशी, तो किसका वर्णन कर रहे हैं? अभाव दिखा रहे हैं, किसी गुण का, किसी धर्म का। तो अभाव जब दिखाते हैं वहां पर, तो वो तो बात ठीक है कि उस वस्तु का भाव कहीं ना कहीं होता है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन जहां हम दिखा रहे हैं वहां उसका अभाव है, और अभावात्मक शब्द भी किसी का विशेषण बन जाता है। जैसे यहां अकुंडलः, ये छात्र का बन गया विशेषण, जबकि यहां छात्र में कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। जैसे बहुत सारे छात्र मान लो पढ़ रहे हों और छात्र शिखा रखते हैं। अब शिखा रखते हैं तो एक छात्र की शिखा नहीं दिखाई दी, तो वो एक प्रकार से अलग सा दिखाई देगा? नहीं, अलग सा दिखाई देगा का अर्थ है विशेष दिखाई देगा कि नहीं? हाँ, विशेष हो गया। तो विशेष कौन से गुण से हो गया वो? है? मेरा प्रश्न है विशेष कौन से गुण से हो गया, यानी कौन सा गुण जुड़ गया? ना, कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं, और तब भी विशेष है वो। और विशेष है तो उसको कहने वाला शब्द विशेषण बनेगा, विशेष को कहने वाला शब्द विशेषण। तो विशेषण जो है अभाव बोधक भी होता है और भाव बोधक भी होता है। विशेषण की सीधी प्रयोग हो, जो भेदकम विशेषण पवित्र शब्द है, पवित्र शब्द, उसको हम भावात्मक है। ये पवित्र का अर्थ है पवित्र करने वाला। अगर कर्ता में किया है हमने तो पुनाति इति पवित्रम, दोष रहितता को ही पवित्र कहते हैं। या पवित्र जब कहा जाएगा तो मैंने कहा पुनाति, क्रिया कर्ता अर्थ में लेंगे तब वो स्वयं पवित्र है, वो चीज अलग हो गई। लेकिन यहां क्या है? पुनाति इति पवित्रम,
जैसे पावक, परमात्मा को पावक बोलते हैं, वेदवाणी को क्या बोलते हैं? पावका। पावका नः सरस्वती वाजेभिर वाजनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। तो पावका पवित्र है नहीं, करने वाली। जैसे कोई वस्तु चमकती है तो दो शब्द प्रयोग में आएंगे कि एक तो वो प्रकाश्य है, नहीं प्रकाश है स्वयं, और एक प्रकाशक, द्योतक। जहां देव की व्याख्या की है महर्षि यास्क ने, तो देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाद्वा दीव स्थानो भवती इति वा। तो दीपन और द्योतन दोनों में अंतर है। दीपन का अर्थ है स्वयं ही चमकना, द्योतन माने चमकना। नहीं उल्टा हो गया। नहीं गुरुजी, दीपन, दीपक को दीपक क्यों बोलते हैं? दीपयति, हाँ प्रकाशित करता है। दीपी दीप्तो, और द्योत द्योतने। गुरुजी हाँ दीपन द्योतक प्रकाशक में आएगा, है द्योतन प्रकाशन में आएगा। दीपन तो वहां प्रकाशक, दूसरे को प्रकाशित करने वाला। अब यहाँ पवित्र के दोनों अर्थ हो जाएंगे, स्वयं भी पवित्र है और पुनाति इति पवित्रम। स्वयं का यदि हम लेंगे तो दोष रहितता ही तो दिखाएंगे। नहीं, दो शब्द बोलेंगे क्यों हम? बस पवित्र है, पवित्र है का अर्थ क्या करेंगे हम? बस जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कोई वस्त्र साफ है तो साफ क्या इसलिए बोल रहे हैं हम कि मैल नहीं है उसमें? ऐसा तो प्रतीत होता है कि जैसे हम गंदा नहीं है उसको ही साफ। वो तो ठीक है कि उसकी व्याख्या करेंगे हम, तो सापेक्ष अर्थ में वो निकल आएगा। लेकिन किसी वस्त्र को हम साफ बोल रहे हैं तो इसको यूं तो कह सकते हैं कि कुछ वस्त्र गंदे भी होते हैं, या ये भी कभी गंदा हो सकता है। वहां गंदगी का भाव है कहीं ना कहीं, ये तो अर्थ निकल रहा है उससे, लेकिन वो स्वयं में पवित्र है। जैसे गिलास को बोलते हैं ना, आधा भरा है आधा खाली है। तो किसी को खाली दिख रहा है, खाली वाला हिस्सा, किसी को भरा वाला हिस्सा दिख रहा है। तो लोग व्याख्या करते हैं ना कि भाई पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव नहीं। आप हमेशा ये देखो गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है मत देखो, जितना भरा है उतना देख लो। ईश्वर ने हमें क्या दिया है ये देखो, जो नहीं दिया है उसको छोड़ दो। संतुष्टि कब आती है? जितना दिया है उतना देखो। और असंतुष्टि कब आती है? जो नहीं दिया है उसको देखते हैं। गुरुजी इसी तरह से व्याधिकरण व्यधिकरण से अनभिव्यक्ते अधिकरण वचन इसको जरूर। हाँ, व्यधिकरण से अनभिव्यक्ते है। व्यधिकरण का अर्थ हो गया अधिकरण का अभाव। अधिकरण का अभाव। ये कौन सी पृष्ठ पर था आपका? इसी अगला ही सर, जाति वाला, जाति वाले में। हाँ, व्यधिकरण से अनभिव्यक्ते है अधिकरण वचनम। बात ये चल रही थी कि जाति हमेशा किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होती है, बिना द्रव्य के जाति नहीं रहती। और दूसरी इन्होंने जाति की परिभाषा और की है, बहुत विशेष है ये, कि प्रत्यय अनुवृत्ति ही लिंग। जाति विशेष क्या है ये? प्रत्यय की अनुवृत्ति लिंग है जिसका। प्रत्यय बार बार होना, यह भी यह भी यह भी, ऐसे जो हम बोलते हैं, और वो जिसका चिन्ह है उसे कहते हैं जाति। क्या कोई वस्तु यदि एक ही हो तो उसमें जाति होगी? उसमें हम अनुवृत्ति कहां करेंगे प्रत्यय की? अनुवृत्ति नहीं होगी, जाति नहीं होगी। जैसे ईश्वर, तो ईश्वर में ईश्वरत्व है या नहीं है? ईश्वरत्व ईश्वर में है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है। कैसे पता लगा कि देखो ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। तो ईश्वर, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, इसलिए ईश्वर में ईश्वरत्व है। प्रत्येक अनुवृत्ति कैसे करोगे? नहीं गुरुजी, वो तो ये सृष्टि को देखते हुए, सृष्टि की व्यवस्था को देखते हुए, इससे हमारे ईश्वर में ईश्वर जाति की बात हो रही है। जाति की, जाति ईश्वर तो गुरुजी इसलिए आएगा ना, ईश्वर में शासन करने की बात है। सब जगह सब चीजें शासित दिखाई देती हैं, व्यवस्थित। वो गुण को लेना ही नहीं है, यहाँ गुण पे पहुंच गए आप। जाति, जाति अलग है बिल्कुल। हाँ। देखो, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। सामान्य, सामान्य जाति को बोलते हैं। ये गुण से बिल्कुल भिन्न है। हाँ, तो भिन्न है। आप गुण पर मत जाइए।
यहाँ वो अर्थ नहीं है कि मनुष्य में मनुष्यत्व है कि ये मनुष्य जैसे काम करता है इसलिए मनुष्यत्व है, वो अर्थ नहीं लेना है। अच्छा, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। मान लो एक पापी खड़ा है, एक पुण्यात्मा खड़ा है, दोनों मनुष्य है कि नहीं है? हाँ, दोनों मनुष्यत्व है कि नहीं है? तो आप कहोगे पापी में कहा मनुष्यत्व है, ये सारी इंसानियत खो चुका है, ये इतना पाप करता है और आप कह रहे हो कि मनुष्यत्व है इसमें कहा वो दूसरा अर्थ है। वहां हम गुणों की दृष्टि से पहुंच गए। दोनों में मनुष्यत्व है, तो इसलिए मनुष्यत्व है, इसलिए मनुष्यत्व जाति है। अब ईश्वर में घटावा, ईश्वरत्व है उसमें, वो अर्थ नहीं लेना ना। व्यास जी जो हैं वो उसकी जाति की व्याख्या नहीं कर रहे, वो गुणों की व्याख्या कर रहे हैं कि मनुष्य शब्द, वो मनुष्यत्व की व्याख्या नहीं कर रहे। आपने भूल कर दी, मनुष्यत्व की व्याख्या नहीं कर रहे, किसी कर रहे हैं वो मनुष्य की कर रहे हैं। यहाँ मनुष्यत्व की बात हो रही है, ईश्वरत्व की बात हो रही है। तो ईश्वरत्व कब होगा कि देखो ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी, इसलिए इन सब में एक जाति है, कौन सी? ईश्वरत्व। वो घटेगा ही नहीं वहां पर। हाँ, तो ईश्वर की जाति, फिर ईश्वर जाति, ईश्वर जाति नहीं होती है। जाति नहीं होती। अब प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर में कोई जाति है भी? फिर नहीं है। जाति द्रव्य के आश्रित तो रहती है, द्रव्य तो है ही ईश्वर, क्या कोई जाति है उसमें या नहीं है जाति? कौन सी? सत्ता। सत्ता कैसी है? जीवात्मा भी है, प्रकृति भी है, ईश्वर भी है, संसार भी है, बहुत सी है जहां लग रहा है। हाँ, वहां भी एक ईश्वर है, तो उसमें इसमें भी है लग गया, इसलिए सत्ता है। तो प्रवृत्ति की जहां, प्रत्यय की जहां अनुवृत्ति होती है बार बार, ये होता है जाति का लिंग। ज्ञान, बोध है। और वार्तिक ये था, वाक्य है जाति विशेषस्य प्रत्यानुवृत्ति लिंगस्य अप्रत्याख्यानम। और आप उसका कर रहे हैं प्रत्याख्यान, पूर्व पक्षी से कहा जा रहा है, तो इसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। प्रत्याख्याने वा प्रत्यय व्यवस्था अनुपपत्ति ही, अगर प्रत्याख्यान कर दिया जाति का तो ये बोध हो रहा है हमें कि ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी गाय है, ये भी गाय है। ये नहीं बन पाएंगे, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी ज्ञान की। फिर एक जैसा ज्ञान कैसे हो गया, ये व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए व्यधिकरणस्य, अधिकरण का अभाव कर देना, जाति का जो अधिकरण है उसका अभाव कर देना है, उसको न मानना, तो वो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अनभिव्यक्ति है। फिर जाति की अभिव्यक्ति, वो क्या नाम उसकी, प्रत्यय की अभिव्यक्ति ज्ञान जो है उसका हो ही नहीं सकता। व्यधिकरणस्य अनभिव्यक्ति है, ये तो अलग कर दो इतना। और ये है निष्कर्ष अधिकरण वचनम। अधिकरण वचन कहना होता है, अधिकरण बताना होगा, क्योंकि प्रत्यय की अनुवृत्ति हो रही है, एक जैसा जो बोध हो रहा है, तो एक जैसा बोध होने का कारण वो जाति ही है। और जाति में अधिकरण तो ये भी है, जाति में अधिकरण नहीं, जाति का अधिकरण, यानी जाति किसी में रहती है। जाति का अधिकरण कौन होगा, कौन हो सकता है बताइए? जाति द्रव्य में भी होती है, जाति गुण में भी होती है, जाति कर्म में भी होती है। और इसीलिए कणाद ने जाति का क्रम, सामान्य शब्द का क्रम बोलने में कहाँ पहुंचाया? चौथे नंबर पर। द्रव्य गुण कर्म इतना कह करके तब कहा है सामान्य। वहां सामान्य विशेष का दोनों का अर्थ जाति ही है। अब उसमें मतलब जानना कि दोनों का अर्थ जाति क्यों है। तो गुरुजी अर्थ क्या होगा इसका? व्यधिकरणस्य अनभिव्यक्ति है। अनभिव्यक्ति मतलब, हाँ, अधिकरण के अभाव की अभिव्यक्ति न होने से, अधिकरण के अभाव की अभिव्यक्ति न होने से अधिकरण वचनम, अधिकरण के अभाव है, हाँ, न होने से, यानी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो प्रत्यय व्यवस्था अनुपत्ति जो पीछे बताया था उसी में दे रहे हैं हेतु ये कि प्रत्यय व्यवस्था की अनुपत्ति क्यों होगी? अधिकरण के अभाव की अनुपत्ति। अधिकरण का अभाव नहीं कह सकते, और नहीं कह सकते तो अधिकरण कहना होगा। तो बात क्या चल रही थी अभी? हाँ, तो जाति जो है ये द्रव्य के आश्रित रहती है, द्रव्य गुण कर्म, इसलिए तीनों जो है वो
प्रारंभ में लिए हैं। जैसे योग दर्शन में सूत्र आता है ना वृत्तियों का, वृत्ति कितनी होती है? नाम बोलिए उनके। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। विसर्ग क्यों लगा दिए निद्रा के आगे? प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो यहाँ स्मृति को अंत में क्यों रखा? स्मृति इससे अंत में रखा कि प्रमाण से भी स्मृति होती है, विपर्य से भी होती है, विकल्प से भी होती है, निद्रा से भी होती है और स्मृति से भी स्मृति होती है, इसलिए अंत में रखा है। ऐसे यहाँ पर सामान्य को, जाति को गणाद ने 3 के बाद रखा है, अर्थात इन तीनों में ऋषियों के एक एक वाक्य बड़े रहस्यपूर्ण होते हैं। ये इनका जो, क्योंकि प्रश्न उठते हैं कि ये क्रम क्यों रखा है ऐसा, तो उनके क्रम में भी विज्ञान भरा हुआ है। जैसे महाभाष्य में आता है ना कि पाणिनि के रग रग से नियम फूटते थे। पाणिनि के मुस्कुरा दें वो तो नियम निकला कोई, इधर को आंख कर दें तो नियम निकला कोई, जरा सी चेष्टा कोई हुई तो नियम निकला। यानी चेष्टा मात्र से भी उनके नियम निकलते थे, सूत्र निकलते थे। पाणिनि की चेष्टा भी एक नियम निकालती है। तो ऋषियों का प्रत्येक कार्य क्योंकि ज्ञानपूर्ण, बुद्धिपूर्ण होता है, हम लोग तो बहुत दूर हैं उन बातों से, तो उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका किसी प्रश्न का उत्तर न देना, ये भी एक रहस्यपूर्ण होता है। उसमें भी कोई उत्तर छिपा हुआ है, उत्तर न देने में उत्तर छिपा हुआ है। उत्तर दे रहे हैं वो तो उत्तर है ही। पाणिनि के लिए आता है नहीं, उनकी चेष्टा भी, चेष्टितम वगैरह वो ध्यान नहीं आ रहा है वाक्य, कि वो सब नियम ही निकालते हैं उनके पाणिनि के। जहां वर्णन आता है ना कि प्रांग मुख उपविश्य सूत्राणि प्रणयति इसमें, और वहां पर एक वर्ण भी निरर्थक नहीं हो सकता, एक वर्ण भी, क्योंकि बिल्कुल पवित्र होकर के, स्नान करके, पूर्व की ओर मुख करके और फिर सूत्रों को बनाया करते थे प्रातः काल के समय में, जब बुद्धि ताजा होती है, और आप उन सूत्रों पर आक्षेप कर रहे हो कि ये गलत है, ये गलत है। तो ऐसा नहीं होता। तो ऋषियों की मेधा बहुत प्रबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज समय काफी हो गया इसमें। तो ये प्रत्यय की परीक्षा का प्रकरण तो पूरा हुआ। अब आगे भूमिका बनाते हैं कि परीक्षितम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की परीक्षा तो हमने कर ली। अनुमानम इदानीम परीक्षते, अनुमान की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। सूत्र बोलेंगे, रोध उपघात सादृश्येभ्यो व्यभिचाराद अनुमानम अप्रमाणम। शैली वही है खंडन करने की, एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना किसी वस्तु को। वहां भी यही कहा था, पीछे क्या कहा था? प्रत्यक्ष का पहला सूत्र क्या था? प्रत्यक्ष का जहां खंडन किया था, नहीं, प्रत्यक्ष का जहां खंडन प्रारंभ हुआ था, हाँ, हाँ, नहीं वो, हाँ, प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम। नहीं, ये तो इसका हो गया आपका सारे प्रमाणों का प्रत्यक्षादि कह करके, और जहां प्रत्यक्ष प्रारंभ हुआ है वहां से देखिए, हाँ, प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश ग्रहणात, नहीं, ये भी नहीं। जहां सामान्य परीक्षा प्रारंभ हुई थी और विशेष परीक्षा जहां प्रारंभ हुई थी, हाँ, प्रत्यक्ष लक्षण अनुपत्ति ही, कि आपने जो प्रत्यक्ष लक्षण किया है वो सिद्ध ही नहीं होता। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि अनुमानम अप्रमाणम, अनुमान ये प्रमाण ही नहीं है आपका। बस 2 ही प्रमाण हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष और शब्द। अनुमान प्रमाण नहीं होता। क्यों नहीं होता? अनुमान प्रमाण में मुख्य
जो घटक है पंचावयव में वो कौन सा होता है? हेतु। ठीक है ना? हेतु से ही अनुमान सुशोभित होता है मुख्य रूप से, और इसीलिए हेतु का नाम भी, जहां हम चारों प्रमाणों की बात करते हैं अनुमान के अंदर, वहां हेतु को अनुमान प्रमाण की ही संज्ञा दी है। और हेत्वाभास भी होते हैं, चर्चा पीछे आ चुकी है। किन किन कारणों से हेत्वाभास बन जाते हैं वो सब पीछे आ गया है। और हेत्वाभास को हम हेतु नहीं कहते, क्या कहते हैं? अहेतु। और उसी में जो हेतु व्यभिचार को प्राप्त हो जाए, हैं? जो हेतु व्यभिचार को प्राप्त हो जाए तो वो भी हेत्वाभासी बनेगा। अनैकांतिकः सव्यभिचारः। अब जिन जिन हेतुओं से आप अनुमान को सिद्ध करते हैं वह हेतु व्यभिचरित हो रहे हैं। व्यभिचरित होने से, व्यभिचार होने से, व्यभिचारात अनुमानम अप्रमाणम। कहां देखा पूर्व पक्षी ने व्यभिचार? तो 3 बातें ली उसने, रोध, उपघात, सादृश्य। रोध कहते हैं रुकावट। हमने देखा कि नदी में प्रवाह बहुत तेज आ रहा है, पानी पूरा भरा हुआ, और कल ऐसा नहीं था, आज पानी बहुत भरा हुआ आ रहा है। तो क्या अनुमान हुआ, क्या ज्ञान हुआ? पीछे वर्षा हुई है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ये हेतु आपका नदी का पूर्ण होना, ये हेतु ही तो है। हम कैसे बोलेंगे इसको? वृष्टो देवः, देव वर्षा है पीछे। कैसे? नद्याः पूर्णत्वात्, नदी के पूर्ण होने से, स्रोतसः पूर्णत्वात्, स्रोत के पूर्ण होने से। तो यहां स्रोत का पूर्ण होना जो हेतु दिया हमने, तो पूर्व पक्षी ने कहा ये तो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है आपका। कैसे? कि मान लीजिए किसी ने पीछे बांध बना लिया है और बांध में जल को रोक रखा है, अब उसने बाद में जल को एकदम छोड़ा, तो नदी का प्रवाह कैसा होगा? और आप कहते वर्षा हुई है पीछे, हो गया ना झूठा? तो एक तो रोध की व्याख्या ऐसे हो जाएगी। दूसरा यह है किसी ने आगे बांध बनाया है, जहां हम खड़े हैं उसके नदी चल रही है और आगे पानी को रोक रखा है, और रोकने के बाद एक अवस्था ऐसी आएगी कि जितना रोकना है उतना रुक गया, बांध भर गया है। अब उसके बाद पानी फिर आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन उस बांध में पानी रोकने से जो नदी का आकार है वो कुछ दूर तक का पीछे का वो बड़ा होगा कि नहीं? हाँ, ये समझा। नहर में हम लोग देखे, हम लोग स्वयं प्रयोग किए हैं। पानी जब नहर बंद हो जाती है तो जगह जगह बांध बना लेते हैं, नहर को रोक देते हैं। तो रोक दिया तो 1-2 लाख आगे का जो 1 किलोमीटर नदी नहर है ना, वो भरी भी दिखाई देगी, भरी दिखाई देगी, भरी दिखाई देगी। और प्रवाह भी उसमें चल रहा है, प्रवाह चल रहा है इसलिए कि जितना भरना था उतना भर गया, अब आगे जा भी रहा है। लगातार तो नहीं रोके रखेंगे, एक समय ऐसा आएगा जितना चाहिए पानी थोड़ा सा उतना रोक लिया, अब प्रवाह चल पड़ा, अब प्रवाह चल पड़ा, लेकिन यहाँ जो नदी का भराव है वो उतने का उतना ही रहेगा। अब हम कहेंगे वर्षा हुई है पीछे, तो ये आपका व्यभिचार को प्राप्त हो गया। यहाँ व्यभिचार से कैसे अर्थ लेंगे? हेतु अपने हेतुत्व से हट गया, हिल गया, व्यभिचरित हो गया। वो तो वर्षा में घटना चाहिए था, हम घटा रहे थे, बिना वर्षा का भी दिखा रहा है। तो ऐसे रोध इसको लिया, रोध रूपी हेतु से व्यभिचार दिखाया पूर्व पक्षी ने। तीन जो बताए थे अनुमान 3 प्रकार की, हाँ उन सबको लेकर, हाँ उन सबको लेकर कर रहे हैं। और वहां पर ये भी साथ में कहा गया था कि तत्पूर्वकम त्रिविधम, नहीं वो तो उसमें प्रत्यक्ष में दिखाया था, प्रत्यक्ष में था वो तो। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी। नहीं, मैं बता रहा हूं ये जो प्रत्यक्ष में बताई हैं 3 बातें, ये यहां भी आएंगी, अनुमान में भी। अनुमान, ये सारे प्रमाणों में ये बातें होनी चाहिए। वो तो एक बार कह दिया उन्होंने, सो कह दिया। तो व्यभिचार यहां भी नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हेतु दिया है वो अपने हेतुत्व को निभाए। और हेतु का हेतुत्व क्या होता है? साध्य को सिद्ध करना।
और यूं को कह सकते हैं कि साधकत्व होना, सिद्ध करने की सामर्थ्य होना, ये हेतु का हेतुत्व है। तो आपका ये रोध रूपी हेतु है, इसके कारण से, रोध के कारण से, रोध हेतु नहीं है, रोध ने हेतु को, नदी के पूर्णता से जो हम अनुमान लगा रहे थे कि वर्षा हुई है, उसको भंग कर दिया रोध रूपी कारण ने। ये भ्यः जो पंचमी है, रोधोपघात सादृश्येभ्यः, इनके इनसे व्यभिचार होने से, इनसे व्यभिचार होने से, इन कारणों से। दूसरा है उपघात। चींटियां जब अपने अंडों को लेकर के चलने लगती हैं तो क्या हम सोचते हैं वर्षा होगी, जहां हुई नहीं है होगी। ये दूसरा उदाहरण हो गया। पहला वाला उदाहरण क्या हो गया, कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाना, पूर्ववत, और ये है शेषवत, कारण को कार्य को देख करके। तो कार्य यहाँ पर चींटियों का अंडे को लेकर के चलना नहीं, ये तो वर्षा बाद की होगी ना। हाँ तभी तो कारण है ये, कारण को देख करके कार्य का पता लगाना। तो चींटियों का अंडों को लेकर के चलना, ये क्या है, कारण। और उधर जो है आगे वर्षा होनी है, वो कार्य बनेगा उसका। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कभी कभी आप ईंटों का चट्टा लगा दो बहुत सारा, और कालांतर में आपको मकान बनवाना है, अब ईंटें वहां से उठाने लगे तो आपको अरे वहां चींटियां और वो सब अंडे सब मिलेंगे और भागेंगे ले करके वो। अब किसी ने देख लिया कि अरे वर्षा होगी, लगता है हो गया झूठा। किसी पुराने मकान को हम जब उधेड़ते हैं, उखाड़ते हैं, खास करके पहले जो कच्चे मकान बनते थे गारे से, और वहां निरे ईंटों के जो है वो चींटियों के निरे बिल मिलते थे, अंडे उनके। तो ये सब ये कारण बन रहे हैं व्यभिचार के, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही मोर जब शब्द करते हैं सावन में, तभी तो वर्षा का अनुमान लगाते हैं। अब मान लो किसी मनुष्य ने ही मोर जैसी आवाज निकाल दी तो करते रहो वर्षा का अनुमान। इसको दूसरे अर्थ में ले सकते हैं कि मोर की ध्वनि हुई, मोर जैसी ध्वनि हमें सुनाई पड़ी, तो हमें क्या ज्ञान हुआ, मोर बोल रहा है। ये भी तो ज्ञान है अनुमान से, मोर दिखाई नहीं दे रहा है हमें। अब किसी मनुष्य ने मोर की आवाज की और हमने कहा कि मोर बोल रहा है, ये ज्ञान झूठा हो जाएगा। गौतम को तो ऐसी तो बकाया था वो मुर्गे की आवाज में बोल करके चंद्रमा से। किसने? चंद्रमा और इंद्र का जो पौराणिक काट देते हैं कि चंद्रमा तो मुर्गा बन गया, कुकुड़ बोल दिया, 4 बजे का अनुमान लगा लिया, कमंडल लेकर के गंगा जी नहाने चले गए, अहिल्या अकेली थी, इंद्र पहुंच करके सिल गुम कर दिया। ऋषियों के ऐसे शील बना दिए इन लोगों ने, जो कि सामान्य मनुष्य से भी जो है घटिया किस्म के हैं। चलिए, तो अब भाष्य देखिए इसी का कि अप्रमाणम इति, ये अध्याय कर लिया, गोसी का अर्थ कर रहे हैं सूत्र का। अप्रमाणम अर्थात ये अनुमान अप्रमाण है। कैसे है अप्रमाण? तो पूर्व पक्षी कहता है एकदापि अर्थस्य न प्रतिपादकम इति, ये आपका एक बार भी अर्थ का प्रतिपादक नहीं है, बिल्कुल ही बहुत जोर दे रहा है, बिल्कुल बेकार है, एक बार भी नहीं सिद्ध करता ये। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि एक बार क्यों नहीं सिद्ध करेगा? अरे क्या हमेशा पक्ष मनुष्य की आवाज ही निकलेगी मोर बोलेगा? तो कभी मोर की भी तो निकल सकती है नहीं है? तो फिर कहां बनी बात, सत्य बात कहां हुई फिर इसकी? है तो अपनी बात नहीं, उसका उत्तर ये है, पूर्व पक्षी ये कहेगा कि ठीक है, कभी होना कभी न होना, कोई हेतु कभी अनुमान को सिद्ध कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, तो ऐसा हेतु कैसा होता है? व्यभिचारी। और व्यभिचारी हेतु अहेतु होता है? और अहेतु का तात्पर्य क्या हुआ? कैसा हेतु जो अपने साध्य को सिद्ध न कर पाए। तो फिर एकदा ऐसी तो बोलेंगे कभी नहीं करेगा, यही कहा जाएगा। वो प्रमाण कोटि में आया कहां? फिर वो संदेह तो बना रहेगा। और प्रमाण होते हैं निश्चयात्मक ज्ञान के लिए। तो एकदापि अर्थस्य न प्रतिपादकम इति। अब आगे दिखा रहे हैं कि रोधाद अपि
रोध होने से भी, रुकावट होने से भी, पानी को रोक देने से भी नदी पूर्णा गृह्यते, नदी भरी हुई दिखाई देती है। और तदाच, और उस समय उपरिष्टाद वृष्टो देवः, ऊपर पानी वर्षा है, ऊपर माने पीछे, ऊपर पर्वत की दृष्टि से ऊपर भी कह सकते हैं। प्रवाह जब आ रहा है पानी का, तो जिधर से प्रवाह आता है वो भूमि ऊंची होगी कि नीची? ऊंची ही होगी, तभी तो प्रवाह आ रहा है। तो उपरिष्टाद वृष्टो देवः, ऊपर वृष्ट, देव जो है वृष्ट वर्षा है, देव माने वर्षा, यहाँ देव का अर्थ है वर्षा। इति मिथ्यानुमानम, यह अनुमान मिथ्या हो गया। ऐसे ही नीडोपघातात, नीड क्या होता है? घोंसला। तो चींटियां घोंसले में रहती हैं क्या? यहाँ नीड का अर्थ है घर, वो घर ही है, आश्रय है। वेद में ऐसे बहुत शब्द आते हैं जिनका अर्थ होता है घर, जिसमें छाया शब्द भी है, और नीड भी आया है एक मंत्र में, वेनस तत्पश्यम निहितम गुहासद यत्र विश्वम भवत्येक नीडम तस्मिन् निदम समच विजयति सर्वम सओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। जहां सारा विश्व एक घोंसले वाला बन जाता है। जैसे एक घोंसले में बहुत सारे पक्षी रहते हैं, उसके बच्चे सारे पक्षी के, तो ऐसे ही जहां ये सारा विश्व, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां पूरा विश्व एक नीड बन गया, एक नीड वाला बन गया। और वो नीड कौन है? परमात्मा, घर, उसके अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है। तस्मिन् इदम समच विजयति सर्वम सओतः प्रोतश्च। ओत और प्रोत, ये दो शब्द क्यों बोले जाते हैं? भाई एक में प्र अक्षर लगा दिया है, प्र को हटा दो, दोनों ओत हो गए। तो वही पूछ रहा हूँ, कौन से दोनों? एक तो मिला हुआ, जैसे दूध का अंदर में जो घी है ना, घी है, वो तो ओत है, और माला के अंदर में जो फूल है वो प्रोत है। माला के अंदर, माला में जो माला है फूल से, धागे में जो फूल, हाँ धागे में जो फूल। ओत और प्रोत का प्रयोग होता है वस्त्र बनने में। आपने कहाँ घटा दिया? वस्त्र में प्रयोग होता है इसका। वस्त्र जब बनता है, अलग अलग बोला महाराज जी, क्या ऐसे नहीं, गलत बोल रहे ना गुरु जी, बात ऐसे है, वो दोनों के अलग अलग है। नहीं, एक ही जगह घटाना है आपको, एक ही जगह, एक में घटाना। हाँ, परमात्मा के साथ घटाना है ना। स ओतः प्रोतश्च, वह ओत भी है, प्रोत भी है। अर्थ किया सही किया गुरु जी, अलग अलग अर्थ किया ना, वो अलग हो गया, अलग अलग बोला। यहाँ एक में घटाएंगे। तो वस्त्र में, मतलब आपने बुद्धि कहाँ चलाई, कहीं के बाद बिल्कुल फिट बैठा। तो वस्त्र में कैसे घटाएंगे आप? चलो उन्होंने बुद्धि दौड़ाई तो अपना प्रयोग किया, तो कैसे प्रयोग करेंगे कि वस्त्र जब बनता है तो पहले ऐसे धागे कहलाता है। कंबल देखा है बनते हुए? कभी नहीं देखा गुरुजी, खूब जुलाई बनाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे। तो ये क्या हो गया? ओत। ये क्या हो गया? प्रोत बन गया वस्त्र, क्योंकि वो लंबा वाला था। तो परमात्मा ऐसे भी व्यापक है और ऐसे भी व्यापक, यानी कोई चीज छोटी नहीं है, ये दिखाना है। किधर से भी ले लो, यानी ठसा ठस भरा हुआ है। वो तो प्रोत सीधा हुआ है, ठसा ठस, हाँ, सब ओर से भरा हुआ है, ठसा ठस। और वस्त्र भी हम उसी को अच्छा मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुफा हुआ, गुफा हुआ है, जिसमें झीना झीना न हो, जो उसको अच्छा मानते हैं। तो नीड से हम कहाँ पहुंच गए? तो नीडोपघातादपि, चिड़ियों की क्या नाम, उसके चींटियों के नीड के उपघात से। और उपघात का तात्पर्य यहाँ पर भाई किसी ने ईंटें हटा दी, वहां से चोट पहुंचा दी, हिला दिया उस स्थान को जहां चींटियों ने अपना घर बनाया हुआ था, उसको हिला दिया, तोड़ दिया, उपघात कर दिया उसका। अब बेचारी भागेंगी लेके अपने अंडों को, उनको तो बचाना ही है अपने बच्चों के लिए। तो नीडोपघातादपि पिपीलिका अंड संचार, पिपीलिका के अंडों का संचार भवती होता है। और हम क्या करें, कहेंगे फिर कि तदाचे भविष्यति वृष्टि ही, वृष्टि होगी अब तो। ये चींटी भाग रही अंडा ले लेके, ये पता ही नहीं किसी ने पीछे इनके अंडों वहां घर को इनको तोड़ दिया। इति मिथ्यानुमानम इति, ये सरल है, ये सूत्र काफी आगे के। और अब दिया उसका सादृश्य का कि पुरुषोपि मयूर वाशितम अनुकरोति। मयूर वाशितम, मयूरस्य वाशितम, वाशितम क्या है? वाश्री शब्दे,
शब्द अर्थ में आती है। वाशित का अर्थ है शब्द, ध्वनि। तो मयूर की ध्वनि का पुरुष भी अनुकरण कर लेता है। बहुत मिल जाएंगे ऐसे। वो अपना मनीष था ना, वो कौओं की आवाज निकलता था वो, गर्दभ की आवाज, उसकी आवाज बहुत सुंदर। अरे वो मनीष है ना, ये बाग में पहुंच जाए और वहां कौए की आवाज निकाले, सारे कौए इकट्ठे। कई बार किया उसने प्रदर्शन, ये कौए की आवाज निकलता है और सारे आ जाते हैं। यानी कौए भी नहीं समझ पाते कौआ बोल रहा है कि मनुष्य बोल रहा है। गुरुजी कई फिल्मों में जो गीतों में जो ध्वनियां दिखाई गई है ना, वो पशुओं की नहीं है, वो मनुष्यों की हुई ध्वनियां है। तो पुरुषों भी मयूर वाशितम अनुकरोति, मयूर की ध्वनि का अनुकरण करता है। तदापि शब्द सादृश्यान मिथ्यानुमानम भवति। लेकिन यहाँ पर ये भ्रांति मनुष्य को भले ही हो जाए कि मयूर जो है, किसी पुरुष ने मयूर की ध्वनि निकाली तो पुरुष को तो भले ही भ्रांति हो जाए, लेकिन सर्प को भ्रांति नहीं होगी। ना सर्प को नहीं। कोई मनुष्य मयूर की आवाज निकाले तो सर्प नहीं भागेगा, और मयूर यदि आवाज निकालता है तो क्योंकि सर्प और मयूर में तो पक्का वैर है। कौन किसको खाता है? मोर सांप को खा लेता है। अब मोर ने निकाली आवाज तो सांप बचेगा नहीं बचेगा, वो भागेगा। और मनुष्य मोर की आवाज निकाले तो सांप नहीं भागेगा। तो यहाँ सांप ज्यादा बुद्धिमान निकला मनुष्य से। देखो, बिना ईश्वर का सहारा लिए आप कोई समाधान नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं ईश्वरीय व्यवस्था सारी। क्योंकि जीवात्मा के ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य को कौन उभारता है? स्वयं जीवात्मा उभारता है, ये आप कह पाओगे क्या? जीवात्मा जो जानने की सामर्थ्य इसके अंदर है, इसको स्वयं उभारता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा यदि कह सकते हैं तो पागल संसार में एक भी नहीं मिलेगा। पागल हम क्यों कह रहे हैं? वो अपने जानने की सामर्थ्य का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है, तो किसने डाली रुकावट? स्वयं उसके कर्म, परमात्मा डाली ना उसकी। हाँ, और स्वयं में मान ले हम सामर्थ्य स्वयं की है हमारी उभारने की, तो क्यों नहीं उभार लेगा वो? तो ऐसे ही जो जीवात्मा सर्प की योनि में पहुंच गया और वहां क्या क्या बातें उसको जाननी है, कितनी तीव्रता से और शुद्ध रूप से जाननी है, ये सारी सामर्थ्य ईश्वर ही उभार पाएगा, वही उभारेगा। तो उसने ऐसी व्यवस्था की है क्योंकि उनको जीवन चलाना है, अपना मोर से बचाव करना है। आप देखो ना, बंदरों में देख लो आप, या अन्य किसी में भी देख लो, अन्य प्राणियों में भी, खास करके जो है जंगली जानवर जितने भी होते हैं या पक्षी हैं, कहीं भी कोई जरा सी आपत्ति आती है तो विशेष प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं और सारे प्राणी सतर्क हो जाते हैं और सब इकट्ठे हो जाएंगे। बंदरों में बहुत देखा है हमने। बंदरों की आवाजें कई प्रकार की होती हैं और सबके अर्थ अलग अलग हैं, और बंदर ही समझते हैं उनको। ऐसा हो जाता है, कई बार बंदर ध्वनि निकालता है, उसकी पक्ष वाले आ जाएंगे, वो निकालेगा, उसकी पक्ष वाले, उन्हें दोनों आवाज भिन्न होगी, दोनों पक्ष वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसी वनों में जो है दूर दूर मान लो हैं जानवर एक जाति के, अब एक जानवर पर कहीं आपत्ति दिखाई दी तो वो बोला, फिर तीसरा आगे बोला, फिर दूर वाला बोला, फिर और दूर, सारे में फैल जाती है और सब सावधान कि कोई खतरा आ चुका है। तो ये सब ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। वो क्यों समझ पा रहे हैं नहीं तो इन सारी ध्वनियों को? लेकिन मनुष्य धोखा खा गया यहाँ पर। पुरुष की आवाज, पुरुष ने मयूर की ध्वनि निकाली और दूसरा पुरुष मयूर समझ बैठा और बोला कि वर्षा होने वाली है। तो पुरुषों भी मयूर वास्तव अनुकरोति तदापि शब्द सादृश्यान मिथ्यानुमानम भवति। तो वहां ये मिथ्यानुमान हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात है, इनके साथ साथ जैसे हम केवल नदी भरी हुई साथ नहीं ना, इसके साथ हम दृष्टि मैला भी, ये तो आप उत्तर दे रहे हैं ना पूर्व पक्षी का। अच्छा, तो अभी सिद्धांती उत्तर सुन लेंगे पहले उसका, फिर बचेगा तो आप भी दे देना। जो आप दोगे उत्तर वही सिद्धांति ने दिया है। तो उत्तर तो अब कल हो पाएगा, आज तो जो है पूर्व ही है ये। कल सोमवार परसों से ही है। अच्छा, तो आप इनसे सुन लेना उत्तर फिर। परसों हो जाएगी, पीएचडी पूरी हो जाएगी। हैं पूरी? हाँ, डॉक्टर बन जाओगे ना परसों। चलिए फिर तो नाम के साथ लिख लेना फिर डॉक्टर साहब। सबसे पहले वाइवा लेने वाला ही तो बोलता है। अच्छा, सारा रगड़ा पट्टी हो जाएगी, हाँ। वो संतुष्ट हो जाएगा, तब हाथ मिलाते हैं,
धन्यवाद डॉक्टर साहब। और संतुष्ट नहीं हुआ तो कैंसिल भी कर सकते हैं, हुई कई बार ऐसा तो ऐसा कहीं जो है खतरा तो नहीं दिख रहा है कुछ प्रतिशत? नहीं गुरु जी ऐसा नहीं। अब हमने किराया कमरा दे दिया, उनका किराया बनवा दिया, आने जाने जैसी टिकट बना दिया। गुरु जी कल तो मैं भागदौड़ करता रहा, 5,000 की टिकट बनी आने जाने की। जबकि जो आ रहे हैं वो कोई बाहर से आ रहे हैं क्या? काशी से आ रहे हैं, BHU के। और तो कईयों का करेंगे ना? नहीं हमारा अकेले के लिए। अच्छा गुरु जी वो ऐसे देती गुरु जी यूनिवर्सिटी सारा देगी, आना जाना डी सब देती हो, लेकिन कैंडिडेट से इसीलिए लेते हैं ताकि कुछ सम्मान हो जाए, मतलब और ज्यादा घुसखोरी जमाना है ना कि ये सीधे काम हो क्यों, बस सरकार पैसा देती है सीट पे बैठ गई। तो फिर तो करना होता है, फिर तो आपका वो अप्रूव करने को विवश है फिर तो। हाँ, हमें टेंशन नहीं गुरु जी, अभी तक मैंने देखा नहीं उठा करके, अब कल परसों देख लूंगा तो जाके बोल दूंगा। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ